बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे नाज़रीन जो बड़ी ख़बर है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान जो पहले अटक जेल में थे, आजकल अडयाला जेल में हैं, उनके ज़मान पार्क के घर में एक चोरी की वारदात हुई है। अब इमरान ख़ान के घर में चोरी की वारदात होना कोई छोटी बात नहीं, कोई मामूली बात नहीं। तो ये चोरी की वारदात का मामला क्या है, इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि शेख रशीद साहब जो मंज़र आम से गायब हुए, फिर मंज़र आम पे आए और उनसे पूछा गया कि आप कहाँ पे थे, तो शेख साहब ने कहा कि मैं चिल्ले पे था। और चिल्ले के बाद शेख साहब ये दावा कर रहे थे कि अब चिल्ले के बाद वापस आने वाला जो शेख रशीद है वो एक नया शेख रशीद है। अब वो जो एक नया शेख रशीद चिल्ले के बाद सामने आया था, उनका जो चिल्ला था वो उनको कैसे उल्टा पड़ा है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज इन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जो हमारी तीसरी ख़बर है, जो 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। और उस कौंसिल में जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब रुकन हैं, जस्टिस इजाज़ुल एहसन रुकन हैं, और जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं नईम अख्तर अफ़गान साहब, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब उस जुडिशल कौंसिल का हिस्सा थे। इस कौंसिल की जानिब से जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ जो आमदन से ज़ायद असासाजात की शिकायत थी, उस पर उन्हें शोकास नोटिस जारी करके 14 दिन में जवाब मांगा गया था। तो 14 दिन आज 10 नवंबर को पूरे हो रहे थे। तो आज जस्टिस नकवी साहब ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में अपना जवाब जमा करवाना था, लेकिन जवाब के हवाले से तो आज 10 नवंबर को जस्टिस नकवी साहब ने चिट्टा कौंसिल को जवाब दे दिया है कि जवाब तो बाद की बात है, पहले मेरे जो एतराज़ात हैं उन एतराज़ात को एड्रेस किया जाए। अब जो संगीन एतराज़ात उठाए हैं जस्टिस नकवी साहब ने, वो कौंसिल के 3 मेंबरान पे उठाए हैं, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ साहब हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं। और ये नाज़रीन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के वो 3 जजेस या वो 3 अरकान हैं जिन्होंने अक्सरियत से या कसरत राय से जस्टिस नकवी साहब को शोकास नोटिस दे के उनसे 14 दिन में जवाब मांगा था। अब तीनों अरकान पे नकवी साहब ने एतराज़ उठाया है। एतराज़ क्या है अभी डिटेल में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा। और जो बाकी 2 जजेस हैं, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन पे कोई एतराज़ नहीं उठाया गया जस्टिस नकवी साहब की तरफ से। तो ये जो एतराज़ात आज जमा हुए हैं, इसमें नकवी साहब ने एक तो ये कहा, एक नया नुक्ता उठाया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है किसी जज के ख़िलाफ़ उस वक्त तक कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला ना हो। यानी किसी जज को नोटिस करके कार्रवाई का आपने आगाज़ करना है तो कौंसिल के 5 मेंबरान का मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला होना चाहिए। ये स्प्लिट डिसीजन से आप किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। और इसमें कहा गया कि जुडिशल कौंसिल के अक्सरियती फ़ैसले के ज़रिए किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई का अख्तियार नहीं रखती। और इसमें मैं बजाय इसके कि पढ़ूँ, इसमें जो काजी फ़ाइज़ साहब पे एतराज़ एक तो ये उठाया गया कि जब मेरी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो रही थी तो जुडिशल कमीशन के एतराज़ में मेरी ज़ात पे काजी फ़ाइज़ ने एतराज़ात उठाए थे, एक जजमेंट को निशाना बना के, एक जजमेंट का हवाला दे के। तो इसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जस्टिस सरदार तारिक मसूद को कौंसिल के रूल्स को गैर आइनी करार देने की दोनों जज साहबान राय दे चुके हैं। मेरे ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तस्दीक किए बगैर मुझे शोकास नोटिस जारी किया गया। कौंसिल इजलास में मेरे खिलाफ शवाहिद का जायज़ा ही नहीं लिया गया और मुझे शोकास नोटिस करके जवाब मांग लिया गया। आगे कहा गया कि जुडिशल कौंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। जिन 3 जजेस के बारे में एतराज़ उठाया गया है, काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और नईम अख्तर के बारे में कहा गया कि मेरे बारे में जानिबदार हैं। और कहा गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा थे। जिन ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया गया वही मेरे खिलाफ शिकायत का भी जजेस हिस्सा हैं। ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को मेरे खिलाफ जुडिशल कौंसिल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखते हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो है मेरे खिलाफ कौंसिल का हिस्सा ना बने। और सरदार तारिक मसूद साहब का भी ख़त था काजी फ़ाइज़ साहब के साथ मुश्तरका तौर पे, उसका भी जिक्र किया गया।
जानिबदार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जारी इज़हार वजूह का नोटिस भी जानिबदार है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। मौजूदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम फैसले जानिबदार होने की वजह से गैर कानूनी होंगे। जस्टिस कादी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट इज़्ज़त नफ्स का तकद्दुस वाज़े कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि जज समेत हर शहरी को आइन और कानून के मुताबिक हकूक़ दिए जाएँ। जुडिशल काउंसिल की 27 अक्टूबर के इजलास की जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक मेरे साथ बराबरी का सलूक नहीं किया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत पर उनको शोकास नोटिस जारी किए बगैर शिकायत गुजार आमना मलिक को नोटिस किया गया। यानी जज साहब ये कह रहे हैं नकवी साहब के मेरे खिलाफ शिकायत पे मुझे तो नोटिस किया गया, सरदार तारिक मसूद के खिलाफ भी कंप्लेंट थी लेकिन उनको नोटिस नहीं किया गया। उनकी शिकायत कुनुंदा जो थी आमना मलिक को नोटिस किया गया। कौंसल के रुकन जैसे सरदार तारिक मसूद के खिलाफ भी शिकायत 27 अक्टूबर के इजलास में शामिल थी एजेंडे में। तो ये 18 सफ़ात का जवाब है जो आज सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ है। तो बज़ाहिर तो लगता है कि ये एतराज़ात मुस्तरद होंगे। जुडिशल काउंसिल का गालिबन आइंदा हफ्ता इजलास का इम्कान है, तो दोबारा से शोकास नोटिस करके जज साहब से जवाब जो है वो मांगा जाएगा। और दोबारा से अगर शोकास नोटिस हुआ तो फिर इस बात का इम्कान मौजूद है कि जैसे नकवी साहब जो हैं काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन के जरिए चैलेंज करेंगे। अब आ जाते हैं जो साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत हुई है। सबसे पहले तो आज 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड होने थे और सलमान सफदर साहब अडयाला जेल नहीं थे, आज वो लाहौर में थे और लाहौर में वो गए सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है लाहौर रजिस्ट्री, वहाँ पे गए और उसमें वो शामिल हुए जो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ प्रिंसिपल सीट पे परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ अपीलों पे जो समाअत हुई है उस कार्रवाई में शामिल हुए। तो सलमान सफदर साहब क्योंकि आज अडयाला जेल नहीं गए तो वकला की जानिब से वहाँ पर बताया गया जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब को चूँकि धुंध है तो हमारी लीगल टीम लाहौर से रावलपिंडी नहीं पहुँच सकी, तो वहाँ पे केस की कार्रवाई को 14 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया। और आज जो 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड होने थे, अब आइंदा समाअत जो कि 14 नवंबर को होनी है, अब वहाँ पे अगली समाअत पे 6 गवाहों के बयान रिकॉर्ड होंगे। और इसमें एक और अच्छी खबर इमरान खान साहब के लिए है कि आइंदा जो भी समाअत होगी वो एक कम्युनिटी हॉल है अडयाला जेल में, वहाँ पर समाअत होगी। बहुत बड़ा हॉल है, वो जाली वाला जो कमरा जिस पर PTI के लोग एतराज़ उठाते थे वहाँ पर समाअत नहीं हुई। और खुशखबरी ये है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली के 5 अरकान को इजाज़त दे दी गई है कि आइंदा जब भी समाअत होगी इनकी फैमिली के हर मुलज़म की एक फैमिली के 5 अरकान जो है, यानी कुल 5 इमरान खान साहब की फैमिली के हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब के 5 हो गए, ये 10 अरकान आइंदा समाअत पे प्रोसीडिंग को विटनेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि जो अंदरूनी कहानी है आज की इस समाअत की, इसमें यह भी कहा गया है कि जो खान साहब की दरख्वास्त थी कि बेटों के साथ मुलाकात और उनसे बात करवाई जाए, उस पर भी जज साहब ने कहा कि मैं इस मामले को भी देखूंगा। और फिर इमरान खान साहब का मुकालमा हुआ जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब से। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि जब 5 अगस्त को मुझे गिरफ़्तार किया गया ज़मान पार्क लाहौर से, तो वहाँ पे एक चोरी की वारदात हुई, पुलिस मुझे गिरफ़्तार करने आई थी, तो मेरी जो चेक बुक थी वो चेक बुक जो है वो पुलिस उठा के ले गई, यानी पुलिस ने मेरी चेक बुक, अकाउंट की जो चेक बुक है उसको चोरी कर लिया। तो खान साहब के इस एलिगेशन पे या इस बात पे, क्योंकि इमरान खान साहब का इस्तदा ये थी कि पुलिस को कहे कि मेरे अकाउंट की जो चेक बुक है मुझे वापस कर दी जाए, तो जज साहब ने इसका जवाब ये दिया कि देखें खान साहब, 5 अगस्त को आप एक और केस में गिरफ़्तार हुए थे और वो आपको पता है नाज़रीन को कि वो तोशा खाना का केस था और तोशा खाना में खान साहब की सज़ा तो जब सस्पेंड होनी थी, लेकिन 15 अगस्त को इमरान खान साहब की इस साइफर केस में जिसमें गिरफ़्तार है इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हैं, इसमें खान साहब की गिरफ़्तारी डाल दी गई थी। तो जज साहब ने कहा कि 5 अगस्त को आपकी गिरफ़्तारी किसी और केस में हुई थी, इस केस में नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता जज साहब ने इमरान खान साहब की बात को सुना और उनसे ये कहा कि अगर आप तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दे दें, बेशक इसी केस में दे दें, तो उस दरख्वास्त को देख लेंगे, जो मुनासिब ऑर्डर जारी करना हुआ मेरी तरफ से वो ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये इमरान खान साहब की तरफ आज रिलीफ मिला है। खान साहब ने कमरा अदालत में बताया है कि मेरे घर ज़मान पार्क में जब पुलिस मुझे गिरफ़्तार करने के लिए आई थी तो मेरे बैंक की अकाउंट बुक की जो चेक बुक है अकाउंट की, उसको चोरी कर लिया गया और पुलिस पे इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस ने उनकी चेक बुक को चोरी कर लिया है। तो एक ये जो खबर इमरान खान साहब के हवाले से। इसके अलावा नाज़रीन शेख रशीद साहब जो चिल्ला काट के आए हैं, उनसे पूछा गया था तो खान साहब ने उसका जवाब शेख साहब ने वापस आने के बाद दिया था कि मैं चिल्ला काटने के लिए गया था। तो आज शेख साहब रावलपिंडी की ATC अदालत में पेश हुए। उनके ख़िलाफ़ जो 13 मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं रावलपिंडी में जो दर्ज किए गए 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उसमें शेख रशीद को नामज़द कर दिया गया। तो जज इजाज़ आसिफ साहब ने इस केस की समाअत की। शेख रशीद ख़ुद पेश हुए। शेख रशीद साहब के साथ उनके जो वकील हैं सरदार अब्दुल राज़क जो कि परवेज़ इलाही के वकील हैं,
वो भी पेश हुए। सरदार अब्दुल राज़ाक ने ATC अदालत से कहा कि शेख साहब के खिलाफ सियासी मुकदमात बनाए गए हैं। आए रोज़ नया मुकदमा सामने आ जाता है। ये सियासी जो मुकदमात हैं, हम एक केस में ज़मानत लेते हैं, दूसरा मुकदमा सामने आ जाता है, तो ये सियासी मुकदमा शेख रशीद के खिलाफ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। अनगिनत मुकदमात हैं, ना सिर्फ शेख रशीद के खिलाफ बल्कि शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक के खिलाफ भी। तो जज साहब ने इस पर शेख रशीद साहब से सवाल पूछा कि शेख रशीद साहब, आपका चिल्ला तो लगता है कि जैसे उल्टा पड़ गया है। तो शेख रशीद ने जज साहब के सवाल का ये जवाब दिया कि ये जितने भी केसेस हैं ये मेरे चिल्ला काटने के बाद के हैं। चिल्ला जब मैंने काटा तब ये केसेस नहीं थे, उसके बाद ये केस जो है मंजर आम पे आए हैं या ये केस नमूदार हुए हैं। तो जज साहब ने जो अबूरी ज़मानत थी शेख रशीद साहब की, उसको 18 नवंबर तक उसमें एक्सटेंड कर दिया और मज़ीद 4 केसेस जो कि दहशतगर्दी के 9 मई के वाक़यात के हवाले से थे, उसमें भी शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक की जो ज़मानतें हैं वो 18 नवंबर तक जो है उसमें तौसीक़ कर दी गई। तो एक ये ख़बर, जाते जाते एक और ख़बर भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, एजाज़ चौधरी साहब, आप जानते हैं कि आजकल सेनेट असम्बली में गज़ा की जो सूरत हाल है, इसराइल गज़ा की, उस पर सेनेट का इजलास जारी है। जो सेनेट के अरकान हैं वो उसमें अपनी राय दे रहे हैं। तो इसमें यह हुआ कि आज एजाज़ चौधरी साहब की दरख्वास्त थी कि उनका प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किया जा रहा है, वो भी सेनेट में जाएँ और गज़ा की सूरत हाल के हवाले से अपनी राय का वहाँ पर इजहार कर सकें। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं, उन्होंने इस केस की समाअत की और इसमें कहा गया, जो वकील थे एजाज़ चौधरी साहब के सेनेट का इजलास चल रहा है और नुमाइंदा हैं पाकिस्तान के अवाम के एजाज़ चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए जा रहे। तो जज साहब ने कहा कि देखें कि सेनेट की जो कार्रवाई है वो तो सेनेट की असम्बली की सवाबदीद है, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना ये तो असम्बली का इंटरनल मैटर है। आपको याद होगा कि सादक संजरानी के हवाले से भी एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया था, वहाँ पर भी अदालत में यही नुक्ता लिया गया था। सादक संजरानी के जो वकला थे, PTI का भी मौक़िफ़ ये था कि सेनेट की अंदरूनी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो जज साहब ने भी कहा कि सेनेट की अंदरूनी कार्रवाई में कैसे मुदाखलत कर सकते हैं, आप जाने, सेनेट जाने, प्रोडक्शन आर्डर जारी करें नहीं करें। तो इस पर जो वकील थे एजाज़ चौधरी के, उन्होंने कहा कि देखें कि अवाम का ऐवान है, चाहे कौमी असम्बली हो चाहे सेनेट की असम्बली हो, और एजाज़ चौधरी साहब अवाम के नुमाइंदे हैं। उन्होंने दरख्वास्त दी थी वहाँ पे सेनेट में, लेकिन उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए गए। तो वो जाके नुमाइंदगी करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। तो प्रोडक्शन आर्डर आप इसके जारी करें। तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दलाइल सुनने के बाद इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के नुक्ते पे, यानी कानूनी नुक्ता है कि आया कि आप सेनेट को डायरेक्शन जारी कर सकते हैं नहीं कर सकते, प्रोडक्शन आर्डर एजाज़ चौधरी के जारी हो ना हो, तो इस काबिल समाअत होने के नुक्ते के ऊपर जो फैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज कर लिया है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।